अब यहाँ पर हज़रत उमर बिन खत्ताब के सोच, वो समझ, वो इल्म को ले लो, यहाँ पर ही कंपेयर करो, ज़रा गौर करो कि अब उनसे ज़रा पूछा जाए कि इतना बेकार पत्थर है, जब आप फरमा रहे हैं कि तू ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, बस मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि हुजूर पाक ने चूमा। जब तुम्हारी नज़रों में इतना बेकार पत्थर है तो तुम्हारी सोच वहाँ क्यों नहीं जा रही? अगर इतनी बेकार पत्थर है तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेकार पत्थर को चूमा क्यों? अगर इतनी बेकार पत्थर है कि तुम फरमा रहे हो ये बात कि मैं इसलिए बोसा ले रहा हूँ कि हुजूर ने तुम्हारे बोसे लिए चूमे, मैं इसलिए ले रहा हूँ, वरना मैं नहीं चूमता। जब इतने बेकार पत्थर हैं वो, तो फिर जरा यहाँ सोच क्यों नहीं जाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पत्थर को चूमा क्यों, बोसे क्यों लिए? पहली बात तो जो मौला अली को मौला नहीं मानते, जो मौला अली को हजरत अली बोलते, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने अकीदे दुरुस्त करें, अपनी अल्फाजों में मौला अली के प्रति सम्मान और एहतराम पैदा करें। नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हमारे माशरे के मुसलमानों का भी यही हाल है, और हमारे माशरे के मुसलमान ही क्या बल्कि बड़े बड़े आलिम उलमा का भी ये हाल है कि मौला अली को मौला नहीं मानते, और अल्फाजों में उनकी बातें जब उनकी तस्कीरें छेड़ते हैं तो मौला अली नहीं बोलते बल्कि हजरत अली बोलते हैं। ये सरासर गलत है और गुस्ताखी है। और दूसरी गुस्ताखी तो ये करते हैं कि मौला अली को सहाबियों से कंपेयर करते हैं, उनके दर्जे, उनके मर्तबे सहाबियों के बराबर रखते हैं, उनको सहाबियों में जोड़ते हैं कि वो भी सहाबी हैं। माजल्लाह, ऐसा कहना, ऐसा मानना सरासर गुस्ताखी है। बल्कि मौला अली जो हैं वो सहाबियों के भी मौला हैं, वो सहाबी नहीं हैं बल्कि वो सहाबियों के भी मौला हैं, और पूरी उम्मते मोहम्मदी के मौला हैं। क्या आप लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना? मन कुंतो मौलाहु फहाजा अली उन मौलाहु, मैं जिसका मौला आज से अली भी उसका मौला। तो इस हिसाब से ये बात साबित होता है कि मौला अली सहाबी नहीं बल्कि सहाबियों के भी मौला हैं, और सहाबी से भी उनका आला दर्जा, ऊंचा मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि ए नबी, आप अली को मौला होने का ऐलान कर दो, अली को मौला होने का ऐलान कर दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के हाथों को उठाया, बुलंद किया, और फिर फरमाया कि मन कुंतो मौलाहु। तो मतलब कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आए मेरे हबीब, अली को मौला होने का ऐलान कर दो। तो बुलंद किया अपने हाथों को, मौला अली के हाथों को पकड़कर, और फरमाया मन कुंतो मौलाहु फहाजा अली उन मौलाहु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से पता चलता है, हुजूर पाक ने फरमाया कि मैं जिसका मौला आज से अली भी उसका मौला। तो बस नबी को जो मानता है, जितने लोग हैं जो नबी को मानता है, आज से अली को भी वही मानो, ये हुक्म फरमाया। तुम सहाबी मानते हो मौला अली को, तो इसका मतलब कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबी की गिनती में लेते हो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मौला नहीं मानते हो। तुम अगर मौला का मतलब दोस्त मानते हो, दोस्त निकालते हो कि मौला का मतलब दोस्त होता है, तो यानी कि माजल्लाह सुम्मा माजल्लाह तुम हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना दोस्त मानते हो, इसका मतलब। तो एक बात जान लो, तो जो तुम नबी को जो भी मानते हो वही तुमको मौला अली को मानना है। ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। तो हमारे आका, हमारे मौला हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अपना आका, अपना मौला मानते हो, जानते हो, तो मौला अली को भी मौला मानो, मौला जानो, ये हुजूर का फरमान है। तो ये गुस्ताखी हमारे माशरे के मुसलमान जो करते हैं, वो सरासर अपनी गुस्ताखी को, अपने इन अल्फाजों को सुधारें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें कि मौला अली को हजरत अली बोलना आज के बाद से छोड़ दें। हमारे माशरे के उन उलमाओं को भी मेरा ये पैगाम है कि मौला अली के प्रति ऐसे अकीदे, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें।
मौला अली को मौला जाने और मौला अली के अल्फाजों से ही उनको सम्मान दें और उनकी तारीफ और तौसीफ, उनकी जो तस्कीरें छेड़ें तो मौला अली के जरिए ही, मौला ही जानकर तस्कीरें छेड़ें। अब यहाँ से बहस ख़त्म हो जाती है। अगर आप झुटला सकते हो तो झुटला दो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सहाबी मानते हो, अपना आका अपना मौला नहीं मानते हो, तो फिर मौला अली को भी सहाबी मानो। नासिर मानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मौला अली को ही नासिर मानो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त मानते हो, अपना आका अपना मौला नहीं मानते हो, दोस्त मानते हो, तो मौला अली को भी दोस्त मानो। अब यहाँ से बहस ही खत्म हो जाता है। यहाँ से बहस खत्म हो जाता है। इस मुद्दे पे बहस करना, ये सारी अपनी अपनी तरबियत, तालीम और तरबियत, अपनी जहनियत की बात है। हम तो अपने नबी को अपना आका अपना मौला जानते हैं, और नबी ने जो फरमाया कि मन कुंतो मौलाहु फहाजा अली उन मौलाहु, तो हम अली को भी अपना मौला ही जानते हैं और मानते हैं। हम उन्हें अपना मौला अली ही मानते हैं, हम उन्हें मौला ही कहते हैं। जब हमारे आका हमारे मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हाकिम है, सारे उम्मतियों पर हाकिम है, तो वैसे ही हमारे मौला अली करमुल्लाहु वजहू, हमारे मौला अली भी हम पर हाकिम है। हमारे मौला अली भी हम पर हाकिम है। रही सहाबा इकराम से, रही बात सहाबा इकराम से मौला अली का कंपेयर करना, सहाबा को ज़्यादा तरजीह देते हो, अहमियत देते हो, और सहाबा के ज़्यादा तस्कीरें छेड़ते हो। मौला अली को वो अहमियत, वो मर्तबे मौला होने का नहीं देते हो, सहाबा से मिलाते हो, सहाबा में जोड़ते हो उन्हें। तो रही सहाबा से कंपेयर करना, सहाबा से जोड़ना, तो मैं ले लेता हूँ हजरत उमर बिन खत्ताब को ही, और उनके इल्म को ही ले लेता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब, उनके इल्म को ले लो, और मौला अली के इल्म और उनकी सखावत, दरिया दिली को ले लो। जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को जो इल्म बातिन, दिलों की तालीम अता किया, जो बातनी इल्म से नवाजा, मौला अली के वो इल्म ले लो, और हजरत उमर बिन खत्ताब के तुम वो इल्म ले लो, उनके तौर तरीके ले लो, उनके सोच ले लो, उनके समझ ले लो, और मिलाओ फिर कौन मर्तबे में ज़्यादा आला तरीन है और कौन कम है। और मिलाओ फिर इस बात से कंपेयर करो कि क्या मौला अली को सहाबा से जोड़ना, सहाबा से कंपेयर करना क्या सही है, या मौला अली को मौला का मतलब दोस्त बताना क्या सही है या गलत है। और जरा सोचो कि मौला अली के प्रति हजरत अली अपनी अल्फाजों से जुमा से इस्तेमाल करना क्या सही है या गलत है। हजरत अली सहाबा इकराम के लिए हजरत अल्फाज सहाबा इकराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मौला अली के लिए हजरत अली का अल्फाज जुमा से निकलना क्या सही है या गलत है। फिर मिलाओ। मैं यहाँ पे हजरत उमर बिन खत्ताब को ही ले लेता हूँ, और ये बात हदीसों में भी लिखा हुआ है कि हजरत उमर बिन खत्ताब हजरे अस्वद के पास आके खड़े हुए और अकड़ गए और कहने लगे कि मुझे पता है कि तू एक पत्थर है, तू ना तो नफा पहुंचा सकता है और ना तो तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुझे इसलिए बोसा ले रहा हूँ, चूम रहा हूँ कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया तेरा, वरना मैं तुझे कभी बोसा ना लेता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब के जुमले हैं, ये अल्फाज हैं। ये जो लफ्ज है ना, ऐ हजरे अस्वद तू एक पत्थर है, ना तू फायदा ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, ये लफ्ज हजरत उमर बिन खत्ताब के हैं। मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा। अब जरा यहाँ पे होल्ड हो जाओ। तुम्हें ये पता है कि ये बेजान पत्थर है, इसकी कोई बिसात नहीं, तुम्हें ये पता है। अब तुम ये सोचो कि हुजूर ने क्यों चूमा। जब बेसरा बेजान पत्थर है, इसकी कोई बिसात नहीं है, तो फिर अब तुम ये सोचो कि हुजूर नबी पाक हमारे आका हमारे मौला ने फिर क्यों चूमा। यहाँ सोच क्यों नहीं जाती है। अब तुम ये सोचो कि हुजूर ने क्यों चूमा। अब इतने बेकार पत्थर हैं कि तुम्हें गवारा नहीं, हजरत उमर को गवारा नहीं, तो फिर हुजूर को गवारा कैसे हुआ। उसे चूमना हुजूर को गवारा कैसे हुआ। अच्छा, ये बात जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कही अपने लफ्जों से, तो मौला अली साथ ही वहाँ पे खड़े थे। मौला अली ने फौरन टोका और कहा कि आए उमर तू गलत कहता है।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस के अल्फाज है कि हजरत उमर को मौला अली ने टोका और डांटा और कहा कि अय उमर तू गलत कहता है। मौला अली ने कहा कि मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना कि जो शख्स इस पत्थर को अकीदत और मोहब्बत से इसका बोसा लेगा, ये पत्थर उसकी सिफात करेगा और ये पत्थर उस बंदे की गवाही देगा। और एक मौके पे तो उमर बिन खत्ताब ने तो ये स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि अगर हजरत अली ना होते मेरे मुर्शिदों में से तो उमर हलाक हो जाता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, सहाबियों का अपने जगह पे एक इज्जत है, एक स्टैंडर्ड है, एक एहतराम है, लेकिन ठीक है, मौला अली को तुम क्यों मिला रहे हो सहाबियों में से? मौला अली मौला है, उनके दर्जे बुलंद हैं, उन्हें क्यों हजरत अली कह रहे हो? वो तो सहाबियों के भी मौला हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब का तो यह स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुद फरमाया कि अगर हजरत अली हमारे मुर्शिद ना होते, मुर्शिदों में से ना होते तो उमर हलाक हो जाता। तो इससे पता चलता है कि मौला अली जैसा कोई भी नहीं। क्या है कोई मौला अली जैसा? कोई भी मौला अली जैसा नहीं। और ये बात भी ना कहो कि मौला अली सहाबियों में से हैं। तुम सहाबियों में से होगे, लेकिन मौला अली को सहाबी में मत मिलाओ। वो सहाबियों में से नहीं है, बल्कि वो सहाबियों के मौला, पूरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के मौला हैं वो। और वो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो भाई हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मौला अली का ताल्लुक ऐसा जाहिर फरमाया, बताया कि जैसा मूसा और उनके भाई हारून का था, ऐसा ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौला अली का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ताल्लुक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा है कि जैसे मूसा और हारून का ताल्लुक था। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये हुक्म है। अब यहाँ पर हजरत उमर बिन खत्ताब के सोच, वो समझ, वो इल्म को ले लो, यहाँ पर कंपेयर करो, जरा गौर करो कि अब उनसे जरा पूछा जाए कि इतना बेकार पत्थर है, जब आप फरमा रहे हैं कि तू ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, बस मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि हुजूर पाक ने चूमा। जब तुम्हारी नज़रों में इतना बेकार पत्थर है तो तुम्हारी सोच वहां क्यों नहीं जा रही? अगर इतनी बेकार पत्थर है तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेकार पत्थर को चूमा क्यों? अगर इतनी बेकार पत्थर है कि तुम फरमा रहे हो ये बात कि मैं इसलिए बोसा ले रहा हूं कि हुजूर ने तुम्हारे बोसे लिए चूमे, मैं इसलिए ले रहा हूं, वरना मैं नहीं चूमता। जब इतने बेकार पत्थर हैं वो, तो फिर जरा यहाँ सोच क्यों नहीं जाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पत्थर को चूमा क्यों, बोसे क्यों लिए? ये जो लफ्ज है ना, ऐ हजरे अस्वद, तू एक पत्थर है, ना तू फायदा ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, ये लफ्ज हजरत उमर बिन खत्ताब के हैं। मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे चूमा। अब जरा यहाँ पे होल्ड हो जाओ। तुम्हें ये पता है कि ये बेजान पत्थर है, इसकी कोई बिसात नहीं, तुम्हें ये पता है। अब तुम ये सोचो कि हुजूर ने क्यों चूमा। जब बेजान पत्थर है, इसकी कोई बिसात नहीं है, तो फिर अब तुम ये सोचो कि हुजूर नबी पाक हमारे आका हमारे मौला ने फिर क्यों चूमा। यहाँ सोच क्यों नहीं जाती है? अब तुम ये सोचो कि हुजूर ने क्यों चूमा। अब इतने बेकार पत्थर हैं कि तुम्हें गवारा नहीं, हजरत उमर को गवारा नहीं, तो फिर हुजूर को गवारा कैसे हुआ? उसे चूमना हुजूर को गवारा कैसे हुआ? अच्छा, ये बात जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने कही अपने लफ्जों से, तो मौला अली साथ ही वहाँ पे खड़े थे। मौला अली ने फौरन टोका और कहा कि अय उमर तू गलत कहता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस के अल्फाज है कि हजरत उमर को मौला अली ने टोका और डांटा और कहा कि अय उमर तू गलत कहता है। मौला अली ने कहा कि मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना कि जो शख्स इस पत्थर को अकीदत और मोहब्बत से इसका बोसा लेगा, ये पत्थर उसकी सिफात करेगा और ये पत्थर उस बंदे की गवाही देगा। और एक मौके पे तो उमर बिन खत्ताब ने तो यह स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि अगर हजरत अली ना होते मेरे मुर्शिदों में से तो उमर हलाक हो जाता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, सहाबियों का अपने जगह पे एक इज्जत है, एक स्टैंडर्ड है, एक एहतराम है, लेकिन ठीक है, मौला अली को तुम क्यों मिला रहे हो सहाबियों में से? मौला अली मौला हैं, उनके दर्जे बुलंद हैं, उन्हें क्यों हजरत अली कह रहे हो?
वो तो सहाबियों के भी मौला हैं। और हजरत उमर बिन खत्ताब का तो यह स्टेटमेंट है कि उन्होंने खुद फरमाया कि अगर हजरत अली हमारे मुर्शिद ना होते, मुर्शिदों में से ना होते, तो उमर हलाक हो जाता। तो इससे पता चलता है कि मौला अली जैसा कोई भी नहीं। क्या है कोई मौला अली जैसा? कोई भी मौला अली जैसा नहीं। और ये बात भी ना कहो कि मौला अली सहाबियों में से हैं। तुम सहाबियों में से होगे, लेकिन मौला अली को सहाबी में मत मिलाओ। वो सहाबियों में से नहीं है, बल्कि वो सहाबियों के मौला, पूरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के मौला है वो। और वो मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो भाई है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मौला अली का ताल्लुक ऐसा जाहिर फरमाया, बताया कि जैसा मूसा और उनके भाई हारून का था, ऐसा ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौला अली का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ताल्लुक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा है कि जैसे मूसा और हारून का ताल्लुक था। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ये हुक्म है।